अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लारावेल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे हमारे लेक्चर में। आज हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखने हैं लारावेल के अंदर जो हम बनाते हैं। विजुअल स्टूडियो को मैं ऑन कर रही हूँ। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग फॉर्म की वैलिडेशन को कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन हम लोगों ने देखी थी। आज के लेक्चर में हम लोग कंपोनेंट्स को क्रिएट करना सीखेंगे कि हम कंपोनेंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। मैं ये वैलिडेशन और ये वेब, ये सारा मैं इसको यहाँ से भी क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, राउट सीटीसी, ये रिसोर्सेज। ओके, अब हमने बच्चे क्या करना है, यहाँ से जाके हम लोग सबसे पहले न्यू टर्मिनल जो एज इट आपका ओपन है, या तो आपने न्यू टर्मिनल यहाँ से ले लें। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे हमने कंपोनेंट को क्रिएट करना है। कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट के बाद यहाँ पे हम लोग नेम देते हैं कंपोनेंट का। जैसे हम लोग पीछे कंट्रोलर्स बनाते थे तो उसका नेम देते थे, तो यहाँ पे मैं इनपुट नेम दे रही हूँ और एंटर हिट कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपका कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या देखना है बच्चे, हमने ये देखना है कि कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हमारी जो फाइल्स है वो कहाँ कहाँ जनरेट हुई हैं। एक आपकी ऐप के अंदर, व्यू के अंदर इनपुट डॉट पीएचपी क्रिएट होगी। ये आपकी क्लास बेस है, यहाँ पे देखिए क्लासेस वगैरह बनी हुई है। ठीक है, आपकी ऐप में जो भी फाइल्स होती हैं वो आपकी ऐप बेस्ड होती हैं। दूसरी आपकी रिसोर्सेज के अंदर जाके, व्यू के अंदर जाके, यहाँ पे आपकी एक बनी होगी, ये देखिए कंपोनेंट का फोल्डर बना है और इनपुट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ये दो आपकी फाइल्स बनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एंटर, सेव, और यहाँ से इनपुट डॉट, ठीक है, और यहाँ पे भी एंटर बैकस्पेस से। ओके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास इनपुट वाली बनी है और एक आपकी इनपुट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी वाली बनी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप प्रीवियस जो हम काम कर रहे थे आपको पता है फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी पे कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग जब इनपुट ले रहे हैं हमें मैनुअली बार बार लेना पड़ता है। याद हो तो पीएचपी में जब हम लोग ने प्रोजेक्ट किया था तो हम लोग जस्ट ये एक चीज को लेते थे और डायनामिक जो डाटा है वो हमारा डेटाबेस से ले रहे होते थे। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बाकी जो फॉर्म ग्रुप है वो सारे मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, और बैक स्पेस कर दिया और यहाँ से मैं फाइल को सेव कर रही हूँ। ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ये देखें अब यहाँ पे ये हमारे पास इतना आ रहा है। यहाँ से हमने क्या करना है, इस डिव को मैंने यहाँ से इतना कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इनपुट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल V, वो फॉर्म ग्रुप वाला यहाँ पे कर रही हूँ। अब यहाँ से इतना मैं करके शिफ्ट और टैब प्रेस कर रही हूँ ताकि ये बैक पे चला जाए और फाइल को सेव कर रही हूँ। ठीक है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं और ये वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। कंट्रोल Z या यहाँ से रिमूव कर दे, कमेंट आउट नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये जो फॉर्म था इसको भी हम यहाँ से बैकस्पेस कर देते हैं और फाइल को सेव कर रहे हैं। ठीक हो गया, अभी यहाँ तक हम लोगों ने इतना काम कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने उस कंपोनेंट को कॉल करना है तो कॉल करने के लिए हमारे पास एक कंपोनेंट जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे देखें, मैं इसको टैप प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, बैक स्पेस। अब यहाँ पे जैसे मैं अगर लिख दूं एक्स डैश इनपुट, ये देखें, ठीक है, एक्स डैश इनपुट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वो क्लोजिंग टैग इस तरह आ रहा है। आप यहाँ से ऐसे करो, क्लोजिंग टैग इस तरह भी लिख सकते हो, स्लैश या इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे
आप देखें, पहले मैं यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है हम उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया। अब आपको पता है इस पोर्टल पे आपका जो है वो एंटर हो गया होगा। आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो या कंट्रोल प्रेस करके भी आप इसको कर सकते हो फर्दर। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको क्या कर देती हूँ बच्चे, पेस्ट कर देती हूँ दोबारा से यहाँ से। एंटर हिट कर दिया। अब नो फाउंड आ रहा है बिकॉज हमने वहां पे लगाया हुआ था पीछे कंट्रोलर में रजिस्टर। एंटर प्रेस कर दिया। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको बस एक चीज जो है वो नजर आ रही है, जो आपको मैंने यहाँ पे एक एक्स लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखें एक ही आपको कॉलम नजर आ रहा है, वो है नेम का। नेम का ही क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कॉपी किया है वो हमने नेम का किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस वाले को कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूं, जितने मर्जी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगी उतना ही मुझे वो सेंड दिखा देगा। फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखें उसने नेम नेम से 4 हमें दिखा दिया। अब ये स्टैटिक डाटा आ रहा है, हमने डायनामिक करना है कि यहाँ पे नेम हो, यहाँ पे ईमेल हो, यहाँ पे पासवर्ड हो, यहाँ पे कंफर्मेशन पासवर्ड हो। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग सब ऊपर यहाँ पे नेम पे जाएंगे, इनपुट पे, ठीक है। यहाँ पे देखें आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे। टाइप इज इक्वल टू, सबसे पहले जो टाइप है हमने नेम करवाना है, तो टाइप हमारी क्या होगी, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास टेक्स्ट टाइप हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेम आए, नेम हमारा क्या हो जी, हमारा नेम ही होना चाहिए। नेम के बाद यहाँ पे हमने लेबल लगाना है। लेबल हम लोग क्या लगाएंगे, लेबल प्लीज एंटर योर नेम। यहाँ पे प्लीज एंटर योर नेम। फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अभी तक जस्ट मैं इसी पे लगा रही हूँ, बाकियों पे नहीं लगा रहे हम लोग। यहाँ पे जाके अगर फाइल को रिफ्रेश करें तो अभी भी कोई चेंजिंग आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ पे अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमारी जो ये डाटा है या इससे हम लोगों ने डाटा जो है वो यहाँ तक पहुंचाना है, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, हमें यहाँ पे आप देखो नीचे रेंडर नाम का एक कंपोनेंट होता है। ये ऑटोमेटिकली आपका क्या करेगा, वहां पे ये देखिए कंपोनेंट्स डॉट इनपुट पे आपका डाटा ले जाएगा। बट उसके लिए हमें यहाँ पे क्लासेस को यूज करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट को यूज करना पड़ता है। तो उस कंस्ट्रक्ट को यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट। हम लोग यहाँ पे ऊपर जाके हमारे 3 कंपोनेंट होंगे। 3 कैसे होंगे बच्चे, एक आपका होगा कि आपने यहाँ पे टाइप के देनी है, दूसरा आपका होगा हमारा नेम क्या होगा, ठीक है। और एक आपके पास जो आ जाएगा वो आपका लेबल आ जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। पहले पब्लिक के नाम से पब्लिक क्लास यूज करेंगे, पब्लिक, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देते हैं डॉलर टाइप, सेमीकोलन। यहाँ पे फिर एक लेबल का होगा, एक नेम का होगा, ठीक है। कंट्रोल जी, मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे फिर पेस्ट कर रही हूँ। अब कैसे कैसे था, टाइप तो होगी हमारी, टाइप के बाद हमारा लेबल आना चाहिए था, लेबल का हो गया, ठीक है। लेबल के बाद आपके पास क्या आता है, यहाँ पे आप चेक कर लो, यहाँ पे आपका नेम आ रहा है, डॉलर नेम, ठीक है। आपको डॉलर नेम चाहिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी डॉलर नेम। अब ये जो वेरिएबल्स है हमें यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। पहला हमारे पास क्या है, डॉलर टाइप है, ठीक है। डॉलर टाइप के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगा दिया। फिर डॉलर टाइप के बाद यहाँ पे लेबल, फिर डॉलर नेम, ठीक है। फाइल को सेव कर दिया। अब बच्चे यहाँ पे आप ये जो स्पेस है ये ना ही हो तो बेहतर है।
अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि इस डॉलर टाइप के अंदर कौन सा जो वैल्यू है वो हमारे पास आए। अब यहाँ पे हमारे पास क्लासेस हैं, तो यहाँ पे हमारा डॉलर दिस यूज होता है, ठीक है। डॉलर दिस के टाइप के अंदर वो चीज आए जो हम लोग डॉलर टाइप के अंदर टाइप करें। सेमी कॉलन यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दे। अब यहाँ पे टाइप की जगह सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप नेम लिख लो, बेशक कोई मसला नहीं है। यहाँ पे भी आप नेम लिख लो, और यहाँ पे जाकर आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे जाके आपने लेबल लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे भी लेबल लिख देना। फाइल को सेव कर दिया। अब आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो रेंडर का काम है कि उसने ऑटोमेटिकली आपकी जो चीजें हैं वो उसने वहां पे इनपुट वाले पे आपका ले जाना है। अब जस्ट क्या करना पड़ेगा, इन वेरिएबल्स का जो नेम है इनको हम लोग, जैसे यहाँ पे आप देखो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे फॉर के अंदर जाके बच्चे आपको जहाँ पे नेम लिखा हुआ है वहां पे इको करवाने के लिए आपको पता है आपको डबल ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ता है। आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख दो, यहाँ पे डॉलर लेबल, लेबल के अंदर जो लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने इको करवाना है, तो इसी वाले को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट की जगह यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव किया। अब लेबल की जगह आप यहाँ पे टाइप है, तो आप यहाँ पे टाइप लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, नेम है, तो हम यहाँ पे नेम लिख देंगे। फाइल को सेव कर देते हैं, ठीक है। अब सेव करने के बाद आप देखो यहाँ पे ये सेव हो गया। सेव के बाद अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करो तो अभी देखें, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका डॉलर टाइप इन क्लास रिक्वायर्ड। अच्छा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उसने रिक्वायर्ड कर दिया, तो यहाँ पे हमारे चार थे, ठीक है, बाकियों पे हमने लिखा नहीं था, वो रिक्वायर्ड आ गया है। तो रिक्वायर्ड का क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं और फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखो आपका आ रहा है, ठीक है। अब बाकी चार का क्या है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड क्यों आ रहा था, देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लास जब दी है ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे एम्प्टी नहीं हमने लिखा, यहाँ पे टाइप लेबल नेम जब तक हमने यहाँ पे फॉर्म के अंदर दिया होगा तब भी वो नेक्स्ट हमारे चलाएगा। ये ईमेल के लिए हो जाएगा, ये पासवर्ड के लिए हो जाएगा, ये कंफर्मेशन पासवर्ड के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट है टाइप, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ईमेल कर देते हैं। ये टाइप भी आपके पास पासवर्ड आएगी, यहाँ पे टाइप जो है ये भी आपका पासवर्ड आएगी। फाइल को सेव किया। अब नेम चेंज करने हैं, यहाँ पे आपका ईमेल आएगा, यहाँ पे पासवर्ड। अब हम लोग यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज वाले के अंदर हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाए थे, कंट्रोलर सॉरी, वो बोला कहाँ बनाए थे। हम्म, यहाँ पे खैर पहले एंटर योर नेम है, तो यहाँ पे हम पहले लेबल्स चेंज कर लेते हैं। एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, और यहाँ पे लिख देते हैं कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे नेम आपका जो होना चाहिए वो पासवर्ड कंफर्म, मतलब जो आपका कंट्रोलर्स के अंदर था वो होना चाहिए। अच्छा रुके, कंसोल
मुझे याद भूल गया कि आपकी वो होती कहाँ है। अच्छा, हमने नेम क्या दिया था? ये HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, सॉरी, कंट्रोलर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, तो यहाँ पे पासवर्ड कंफर्मेशन था। ठीक है, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर जाके यहाँ पे जो नेम है पासवर्ड कंफर्मेशन का वो यहाँ पे लगाएंगे। अब फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो यहाँ पे देखें, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने कोई वेरिएबल लेके आना है, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास डॉलर डेमो है और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू हम कर देते हैं 1। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा रही हूँ, फाइल को सेव किया। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप कॉलन डेमो इज इक्वल टू, ठीक हो गया, यहाँ पे आप डॉलर डेमो लिख दोगे, फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे आपको अभी नजर नहीं आएगा, आपको देखो आपको क्या कर रहे हैं, वो एरर दे रहा है। क्यों? यहाँ पे फिर आपको इनपुट वाले पे जाके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको वेरिएबल लगाना पड़ेगा पब्लिक डॉलर डेमो, और यहाँ पे फाइल को सेव करें और यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा डॉलर डेमो, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी हम कर देते हैं 0। फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी आपका एरर आ रहा है। अच्छा जी, मेरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है, ये वेरिएबल इसके अंदर मैंने लिख दिया। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश। ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल, अनडिफाइंड वेरिएबल। यहाँ पे देखिए, वेरिएबल को हमने डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे दिस, कंट्रोल जी, डेमो, डेमो नाम का वेरिएबल, हम यहाँ पे उसको, इस क्लास के अंदर डेमो नाम का भी वेरिएबल है, अभी भी एरर कर रहा है। कहीं पे कोई चेंजिंग तो नहीं आ गई, डॉलर डेमो, ठीक है, यहाँ पे भी डेमो हो गया, और यहाँ पे फॉर्म डॉट प्ले डॉट पीएचपी है, यहाँ पे भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे बड़ी मिस्टेक, मैंने पीएचपी नहीं स्टार्ट की, एड पीएचपी, ठीक है, और यहाँ पे पीएचपी एंड करते हैं। हाल देखो बस, टैब प्रेस करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, जो रैंडमली लिस्ट लिखना होता है आपको भी पता है, हमने पीएचपी के अंदर लिखना होता है, ये ले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको लिख रही हूँ, एंटर योर ईमेल पासवर्ड 123, कंफर्म पासवर्ड 123, सबमिट। ये देखें, वही चीजें आपके पास आ रही हैं। ठीक है, आपका फॉर्म जो है वर्क कर रहा है। अब अच्छा, एक और चीज, अगर आपने यहाँ पे कोई चेंजिंग करनी है, कंट्रोल 0, यहाँ पे कोई चेंजिंग करनी है, आपने चेंजिंग करने के लिए यहाँ पे आपको इनपुट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में ही सारा काम करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लासेस लगाना चाह रहे हो, यहाँ पे मैं क्लास लगा देती हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर डेंजर, ये आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है। यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये देखें, आपको रेड में नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करनी है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ से आप कंट्रोल करोगे। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले
हमने फॉर्म पे जो है यहाँ पे हम लोगों ने कंपोनेंट को क्रिएट किया एक्स डैश इनपुट के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है इनको हम लोगों ने इस वाली फाइल के अंदर हमने भेजना है, क्योंकि हमने डायनामिक करना है उधर। ये वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हमें पहले इनपुट डॉट पीएचपी के अंदर हमारी क्लासेस जो है बनाकर, क्लासेस के अंदर ये वेरिएबल को पब्लिक करके हमें यहाँ पे क्लासेस में डिफाइन करते हैं। और जो रेंडर फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली आपको इनपुट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी पे इसको भेज देता है। बस आपको इसकी वर्किंग आनी चाहिए।